जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हिंदी। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि कुछ हफ्ते पहले भारत के द्वारा अपने इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण किया गया था। दोस्तों, इस परीक्षण को लेकर सबसे अधिक तिलमिलाहट जहां पे चाइना के अंदर था, तो वहीं पे पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भी अग्नि 5 मिसाइल को लेकर चर्चा हुआ था। पर दोस्तों, अब पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से या फिर कहे तो पाकिस्तान के थिंक टैंकों की तरफ से भारत के अग्नि 5 मिसाइलों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है और एक तरीके से वेस्टर्न देशों को भारत के मिसाइल को खिलाफ भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से पाकिस्तानी थिंक टैंक भारत के मिसाइलों के परीक्षण को लेकर डरा हुआ है और एक तरीके से कहा जाए तो इस कारण भारत के मिसाइल के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी कर रहा है और वेस्टर्न देशों को भारत के मिसाइल के खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के या फिर कहे तो थिंक टैंक के अंदर भारत के मिसाइलों के खौफ के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, लगभग 2 हफ्ते पहले भारत के द्वारा अपने अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया था और दोस्तों, इस परीक्षण को लेकर सबसे अधिक परेशानी में चाइना था, क्योंकि ये जो मिसाइल है ये संपूर्ण रूप से एक ऐसा मिसाइल है जो चाइना के सभी क्षेत्रों को निशाना बना सकता है। हालांकि चाइना का ये परेशानी इतना अधिक था कि अग्नि 5 मिसाइलों के जानकारी हासिल करने के लिए चाइना के द्वारा लगातार अपने स्पाई शिप को इंडियन ओशन के अंदर भेजा गया। इवन स्पाई शिप को वापस बुलाने के बाद फिर से इंडियन ओशन के अंदर अग्नि 5 मिसाइल के टेस्ट को देखने के लिए जहाज को भेजा गया था। पर चाइना इतना प्रयास करने के बावजूद भारत के इस मिसाइल के टेस्ट को ना रोक सका और ना ही मिसाइल के बारे में कोई जानकारी हासिल कर सका। पर चाइना को इतना पता है कि अग्नि 5 जो मिसाइल है ये एक ऐसा खतरनाक मिसाइल है जो चाइना के लगभग सभी क्षेत्र के ऊपर, मतलब कहे तो पूरा क्षेत्रफल के ऊपर हमला कर सकेगा और इस मिसाइल के वार से चाइना अपने आप को कहीं से भी नहीं बचा सकेगा। ऊपर से चाइना को यह भी पता है कि ये जो मिसाइल है इसे इस तरीके से टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाया गया है कि इसका तोड़ न चाइना के पास है और ना ही दुनिया के किसी अन्य देश के पास है। पर दोस्तों, वहीं पे अगर अग्नि 5 मिसाइल को पाकिस्तान के प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए तो पाकिस्तान के खिलाफ अग्नि 5 का कोई जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान के लिए प्रलय, ब्रह्मोस जैसे मिसाइल काफी है जो शॉर्ट रेंज के मिसाइल होते हैं। पर अग्नि 5 के टेस्ट के बाद पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भी इन मिसाइलों को लेकर थोड़ा बहुत चर्चा हुआ था। हालांकि ये चर्चा उतना अधिक नहीं था कि इसके बारे में उस तरीके से कोई चर्चा हो। पर 2 से 3 हफ्ता गुजरने के बाद अचानक से पाकिस्तानी थिंक टैंकों के द्वारा अग्नि 5 मिसाइलों को लेकर चर्चा शुरू किया गया। अब दोस्तों, इस चर्चे के पीछे असल मकसद है भारत के अग्नि 5 मिसाइल को बदनाम करना। बेसिकली दोस्तों, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में वाशिंगटन स्थित एक सीनियर रिसर्च एसोसिएट और फॉर्मर अटलांटिक काउंसिल के विजिटिंग फेलो तंजील खलील के तरफ से भारत के मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्रामों को लेके अजब अजब टाइप के बयान दिया गया। उनके तरफ से बताया गया है कि इस रीजन में सबसे तेज रफ्तार में ग्रो करने वाले न्यूक्लियर प्रोग्राम असल में भारत का प्रोग्राम है और खाली न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बल्कि भारत के द्वारा जो मिसाइलों को टेस्ट किया गया है वो भी एक तरीके से रिकॉर्ड है। मतलब सबसे अधिक मात्रा में भारत की तरफ से मिसाइलों के परीक्षण किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, खलील की तरफ से अपने बयान में भारत के मिसाइल के प्रोग्राम और नॉर्थ कोरिया के मिसाइल के प्रोग्राम को कंपेयर करने का भी एक ओछा प्रयास किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि दुनिया में साल 2022 में सबसे अधिक मात्रा में मिसाइलों के परीक्षण का अंजाम नॉर्थ कोरिया और भारत की तरफ से दिया गया। और दोस्तों, यहाँ पे भारत के साथ नॉर्थ कोरिया का कंपैरिजन करने के पीछे जो असल मकसद है वो है अमेरिका के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काना। आप सब लोगों को पता ही होगा कि नॉर्थ कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर अमेरिकी लोगों के मन में किस तरीके का मनोभाव है और उसे अगर भारत के प्रोग्राम के साथ कंपेयर किया जाता है तो काफी हद तक इसे भारत के खिलाफ डाइवर्ट किया जा सकेगा। तंजील खलील की तरफ से अपने बयान में बताया गया है कि हाल ही में भारत की तरफ से 7000 किलोमीटर रेंज के अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण को अंजाम दिया गया और भारत के ऐसे मिसाइलों के प्रोग्राम को एक तरीके से वेस्टर्न देशों की तरफ से इग्नोर किया जा रहा है या फिर कहे तो वेस्टर्न देश इसे चाइना को देखते हुए इग्नोर कर रहा है। उनका ये कहना है कि भारत को चाइना के खिलाफ वेस्टर्न देश इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए भारत के कई तरीके के हरकतों को नजरअंदाज कर दिया जा रहा है, जिनमें ऐसे मिसाइलों के परीक्षण भी है जो काफी लंबे रेंज का है। और दोस्तों, खलील की तरफ से इस तरीके के बयान को असल में इसलिए दिया गया ताकि वेस्टर्न देशों को या फिर कहे तो वेस्टर्न देशों के लोगों को भारत के अग्नि 5 मिसाइलों के खिलाफ भड़काया जा सके। खलील की तरफ से इनडायरेक्टली ये कहने का प्रयास किया गया कि अग्नि 5 जो मिसाइल है जिसका रेंज 7000 किलोमीटर है, ये केवल मात्र चाइना को ही निशाना बनाने के लिए नहीं है बल्कि ये जो मिसाइल है इसका पहुंच वेस्टर्न देश तक होगा। हालांकि दोस्तों, इस तरीके के बातों को तो चाइना और पाकिस्तान की तरफ से लगातार 2-3 सालों से कहा जा रहा है, जब से भारत के द्वारा अग्नि 5 मिसाइलों का पहला परीक्षण किया गया था। इवन चाइना तो पहले परीक्षण से ही बताता है कि अग्नि 5 मिसाइलों का रेंज 8000 किलोमीटर है और इसलिए ऑस्ट्रेलिया से शुरू करके रशिया और यूरोप के देशों से शुरू करके मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के देशों तक को ये मिसाइल निशाना बना सकता है। और एक तरीके से चाइना की तरफ से इन मिसाइलों का रेंज 8000 किलोमीटर कहने के पीछे असल कारण था इन मिसाइलों के खिलाफ इन देशों को भड़काना। अब दोस्तों, यही काम पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, जिसका सिंपल मतलब यह है कि पाकिस्तान किसी न किसी के कहने पे वेस्टर्न देशों को भारत के मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ भड़का रहा है। और आप सबको पता ही होगा कि ये देश कौन होगा। मेरा मानना यह है कि चाइना के कहावे पे पाकिस्तानी थिंक टैंकों की तरफ से भारत के मिसाइलों के खिलाफ इस तरीके का नेगेटिव प्रोपेगेंडा अमेरिका
और अन्य देशों के अंदर शुरू किया गया ताकि एटलीस्ट वहां के थिंक टैंक और वहां के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काया जा सके। अब दोस्तों ये तो था भारत के खिलाफ पाकिस्तान का एक नया प्रयास, लेकिन सब प्रयासों के अंदर पाकिस्तानी मीडिया का रीजनल स्टेबिलिटी, हथियारों का रेस और बैलेंस ऑफ पावर जैसे बयान तो अवश्य ही रहेगा। भारत के मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर खलील का कहना है कि ये रीजन के स्टेबिलिटी को बिगाड़ेगा। वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी मीडिया का तो ये भी कहना है कि भारत की इकोनॉमी बढ़ने पे रीजन का स्टेबिलिटी बिगड़ेगा, भारत के अंदर दिवाली मनाने से रीजन का स्टेबिलिटी बिगड़ता है और भारत के अंदर कार और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से भी बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ता है। तो इस वजह से एक्सपेक्ट तो किया ही जा रहा था कि अग्नि 5 को भी रीजनल स्टेबिलिटी और अन्य चीजों के साथ जोड़ा जाएगा। दोस्तों खलील का यह भी कहना है कि भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु हथियारों से लैस देश है और दोनों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है। ऐसे में भारत की तरफ से जिन मिसाइलों के परीक्षण किया जा रहा है या जिन मिसाइलों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, इसे लेके अन्य देशों को भी सोचना चाहिए। अब इन सभी चीजों के साथ हथियारों के रेस को भी जोड़ा गया और उनका कहना है कि भारत की तरफ से जिन कामों को किया जा रहा है उससे रीजन में हथियारों के रेस बढ़ेगा। पर दोस्तों इस बात को कहने से पहले शायद पाकिस्तानी थिंक टैंक को यह सोच लेना चाहिए कि रेस के लिए पैसा चाहिए होता है। मतलब अगर हथियारों के रेस को बढ़ाना ही है तो पाकिस्तान को इधर हथियार डेवलप करना पड़ेगा या हथियार खरीदना पड़ेगा। और डेवलपमेंट के नाम पे तो पाकिस्तान के अंदर केवल मात्र पंचर बनाया जाता है और कलर किया जाता है, जबकि खरीदने के नाम पे पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं है। जो पाकिस्तान अपने एम्बेसी को बेच रहा है और कल क्या खाएगा उसका पता नहीं, वो अगर हथियारों के रेस को बढ़ाने का बात कर रहा है तो आप समझ सकते होंगे कि पाकिस्तानी थिंक टैंकों के दिमाग में क्या भरा हुआ है। वही पे दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो परमाणु हथियारों को लेकर पाकिस्तान जिस तरीके से दागदार है ये कहने का आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को निर्माण करने वाला या फिर कहे तो चोरी के नेचर के बनाने वाला साइंटिस्ट अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान के ही अथॉरिटी के द्वारा जेल में भर दिया गया था, क्योंकि अब्दुल कदीर खान के तरफ से परमाणु हथियारों को कई सारे देशों को बेचने का प्रयास किया गया था। इवन दोस्तों पाकिस्तान के ऊपर ही इल्जाम लगता है कि पाकिस्तान के द्वारा नॉर्थ कोरिया को परमाणु हथियार दिया गया और वो भी पाकिस्तानी थिंक टैंक की तरफ से भारत के मिसाइल प्रोग्राम और नॉर्थ कोरिया के मिसाइल के प्रोग्राम को कंपेयर किया जा रहा था। हालांकि दोस्तों खाली इतना नहीं बल्कि रशिया जैसे देश की तरफ से भी पाकिस्तान के ऊपर हाल फिलहाल में ही इल्जाम लगाया गया कि पाकिस्तान यूक्रेन को डर्टी बॉम्ब बनाने में मदद कर रहा है। और दोस्तों जिस अमेरिका के में बैठ के पाकिस्तानी थिंक टैंकों की तरफ से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, उसी अमेरिका के ही प्रेसिडेंट की तरफ से पाकिस्तान को और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन प्रोग्राम का दर्जा दिया गया। और आप सबको पता ही होगा कि कई बार पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका के अधिकारियों की तरफ से बयान दिया गया है कि यह हथियार आतंकियों के हाथ लग सकता है। ऐसे में पाकिस्तानी थिंक टैंक कुछ बोलने से पहले या कुछ लिखने से पहले 10 बार अपने गिरेबान को झांके और ये देखे कि उनका दामन कितना गंदा है और उसके बाद ही गंदगी फैलाने का प्रयास करे। अब दोस्तों इन सभी चीजों के पीछे असल में पाकिस्तानी थिंक टैंक का कोई गलती नहीं है, क्योंकि जहां से डायरेक्शन आया है उसी डायरेक्शन के बेस पे ही ये काम करने का प्रयास किया गया। मैं यहाँ पे चाइना का बात कर रहा हूँ और अब्बूजान के ही कहने पे शायद पाकिस्तान की तरफ से इस काम को अंजाम देने का प्रयास किया गया, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस चीज से तो एक बात साफ हो चुका है कि चाइना के अंदर भारत के अग्नि 5 मिसाइल को लेकर कितना अधिक डर है। हालांकि दोस्तों हाल फिलहाल में अग्नि 5 मिसाइलों के वजन को भी 20% कम करने का बात कहा गया है और रेंज को भी बढ़ा के 7000 किलोमीटर करने का बात कहा गया है। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत अब तक क्लेम करता था कि अग्नि 5 मिसाइल का रेंज 5500 किलोमीटर है और अब बढ़ के ये 7000 किलोमीटर हुआ है, जबकि चाइना का क्लेम था कि ये मिसाइल का रेंज 8000 किलोमीटर है। और अगर दोस्तों मिसाइल के वजन को घटाया गया है तो ऑब्वियसली चाइनीज क्लेम के मुताबिक इस मिसाइल का रेंज बढ़ के 9 से 9500 किलोमीटर हो गया होगा। और दोस्तों यही असल कारण है जिस वजह से दोनों देशों के ही थिंक टैंकों के पिछवाड़े में आग लगा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।